प्रलय महाविनाश मुख्यतः ... प्रकार के होते हैं। मूलतः जल प्रलय या फिर वायु प्रलय। अगर मैं जल प्रलय की बात करूं तो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से जल प्रलय अगर व्यवस्थित किया जाता है तो उस स्थान पर जल में रहने वाले या फिर जलीय जीव ही सर्वाइव कर पाते हैं, अन्य जीव जंतुओं का पूर्ण रूप से समापन हो जाता है। ठीक इसी तरह से वायु प्रलय भी होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि ... प्रकार के जितने भी प्रलय होते हैं वो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा ही व्यवस्थित किए जाते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं सभी प्रकार के प्रलयों के बारे में चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन प्रलय या फिर महाविनाशों के बारे में चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मूलतः जल प्रलय या फिर वायु प्रलय साधकों से संबंध रखते हैं, क्योंकि एक सच्चा साधक जो होता है उसकी भक्तियां, उसकी सिद्धियां या फिर सूक्ष्म जगत की उसकी यात्रा मूलतः परम सत्य यानी कि मूल सत्य पर ही टिकी होती है। मतलब एक सच्चा साधक मूल सत्य को पकड़कर ही अपने सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है। और मूल सत्य का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि उस किताब में ऐसा लिखा है या फिर उस किताब में कुछ और लिखा है, या फिर घुमा फिरा कर किसी भी विषय को ऐसा भी बनाया जा सकता है और वैसा भी बनाया जा सकता है। एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड वाले ये मूल सत्य होते ही नहीं है। वास्तव में ये सत्य भी होते ही नहीं है। मूल सत्य सिर्फ एक ही होता है और एक सच्चा साधक मूल सत्य को ही पकड़कर चलता है। मूल सत्य या फिर परम सत्य मतलब सिर्फ इस पृथ्वी को ही ध्यान में रखकर नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को ध्यान में रखकर जो रिजल्ट निकलता है उसे ही मूल सत्य कहते हैं। या फिर परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले साधक को ही मूल सत्य पकड़कर चलना होता है। मूल सत्य से या फिर परम सत्य से इस संसार में या फिर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान जो सत्य और असत्य निकलते हैं वो वास्तव में ना तो सत्य होते हैं और ना ही असत्य होते हैं। वो सिर्फ एक काल्पनिक समझौता मात्र होते हैं। और अगर किसी साधक को परमार्थ के मार्ग पे चलने के दौरान इस फिजिकल वर्ल्ड में मानव निर्मित व्यवस्था द्वारा कोई परेशानी हो रही होती है तो फिर उस मानव निर्मित व्यवस्था में विराम भी लग सकता है, भले ही वो इस फिजिकल वर्ल्ड में व्यवस्थित की गई मानव निर्मित गर्व महसूस करवाने वाली कोई मानव निर्मित व्यवस्था ही क्यों न हो। क्योंकि हमारी इस पृथ्वी में किसी भी मानव निर्मित व्यवस्था का मूल सत्य से, परम सत्य से या फिर परमार्थ के मार्ग से दूर दूर तक कोई लेना होता ही नहीं है। और परमार्थ का मार्ग मतलब परमात्मा का मार्ग, जिस पे कि एक सच्चा साधक ही चल पाता है। और हमारी इस पृथ्वी में जितनी भी मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं, अगर ये सभी व्यवस्थाएं मानव कल्याण करने हेतु ही व्यवस्थित की गई होती तो हमारी इस पृथ्वी की हालत आज ऐसी नहीं होती। जैसा कि आजकल आप महसूस कर सकते हैं, इस पृथ्वी में सर्वाइव करने वाला हर इंसान अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि जितनी भी ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं ये मानव कल्याण में खरी नहीं उतरी हैं। तो आने वाले समय में इस पृथ्वी से कई सारी मानव निर्मित व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा और मानव कल्याण के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की जाएगी जो किसी के भी अंडर में काम नहीं करेगी। स्पेशली मानव निर्मित राजनीति के अंडर में तो कोई भी मानव निर्मित व्यवस्था काम नहीं करने वाली है। भले ही भोगवादी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई काल्पनिक बातें बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे किसी भी तरह का कोई मानव निर्मित गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, जिन प्रलयों के बारे में या फिर जिन महाविनाशों के बारे में आज तक आपने सुना है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इन सभी प्रलयों का एक मूल सत्य परम सत्य भी है। और कैसे सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं को मानव कल्याण के लिए या फिर जीव कल्याण के लिए या फिर भू कल्याण के लिए इन प्रलय व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाता है, इस विषय पर बहुत जल्दी मैं एक बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ। हालांकि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैं कुछ ऐसे रहस्यों को बताने लग रहा हूँ जिन रहस्यों को बताने के बाद बताने वाला ही मिट जाता है। और वास्तव में ये एक परम सत्य भी है, क्योंकि इंडिविजुअल वर्ल्ड सिस्टम के कुछ रहस्य बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं और अगर कोई इंसान, साधक या भक्त उन्हें साफ साफ बताने लग रहा है तो आपको समझ जाना है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी फ्यूचर में घटित होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सूक्ष्म जगत के कुछ कॉन्फिडेंशियल रहस्यों को अगर मैं बताता हूँ तो लंबे समय तक आप इनकी चर्चा करते रहेंगे। हालांकि मैं किसी भी मानव निर्मित व्यवस्था के अंडर में काम नहीं करता हूं और ना ही मुझे मानव निर्मित गर्व महसूस करने की ज़रूरत है। मैं भोलेनाथ का स्टाफ मेंबर हूं और भोलेनाथ का जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है वो कैलाश पर्वत में है। तो भोलेनाथ के स्टाफ मेंबर जो गर्व महसूस करते हैं या फिर जो प्राउड फील करते हैं, वो प्राउड भी इनविजिबल ही होता है और उस प्राउड का बखान आम जनता के सामने बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगेन शाम हो चुकी है, झिंगुर की आवाज़ तेज हो चुकी है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में UPI ID मिल जाएगा आपको। स्वेच्छा से सपोर्ट आप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।